अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी ने पहली रकात में सूरे नास को पढ़ दिया यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो अब दूसरी या तीसरी या चौथी रकात में कौन सी सूरत पढ़े, आज इसी मसले को आपके सामने हम वाज़ेह करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि नमाज में जानबूझकर खिलाफ़े तरतीब कुरान की सूरतें पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। जैसे पहले में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, फिर दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, फिर तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, फिर चौथी में तब्बत यदा। तो ये उल्टा पढ़ना इसे कहते हैं। तो ये उल्टा पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। कुरान मुक़द्दस को नमाज में तरतीब के साथ पढ़ना ये ज़रूरी है, यानी सीधी तरफ से पढ़ें कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पहली रकात में तो दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तरतीब है सही। अब अगर किसी ने नमाज में मिसाल के तौर पर 4 रकात सुन्नत की नियत बांधी, तो आप जानते हैं कि चारों रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी है। तो अब ऐसी सूरत में पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया, तो अब क्या करें? तो उसके लिए सही मसला ये है, बेहतर यही है कि वो दूसरी रकात में भी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, तीसरी में भी पढ़े, चौथी में भी पढ़े। 3 रकात वित्री की नियत बांधा है और पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया, तो दूसरी और तीसरी में भी वही पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज की नियत बांधा है तो फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाते हैं और तीसरी और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो अगर पहली में किसी ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया तो दूसरी में भी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। ये बेहतर है कुरान को उल्टा पढ़ने से। लिहाजा अगर किसी ने पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया तो अब बाकी जितनी रकातें हैं उन सारी रकातों में वो कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। इसी तरह अगर पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा तो दूसरी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। अब तीसरी और चौथी बचती है सुन्नत की, तो तीसरी और चौथी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। यानी जब कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया और उसके बाद रकातें बाकी हैं, तो जितनी रकातों में सूरत मिलाना वाजिब है उन तमाम रकातों में कुल औज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़े। उल्टा कुरान पढ़ने से बेहतर है कि वही सूरत बार बार हर रकात में पढ़ ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। सजदे सहव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।